गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 6 उत्पादन फलन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कल पढ़ा था कि समय के आधार पर उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन और अल्पकालीन उत्पादन फलन। हमने पढ़ा था कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम स्थिर अनुपातों के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। उसी तरह से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न मत प्रकट किए और अल्पकालीन उत्पादन फलन को भी बहुत नामों से जाना जाने लगा। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को घटता हुआ सीमांत उत्पादन या परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन की प्रक्रिया का वर्णन और जो अल्पकाल में उत्पादन की प्रक्रिया का वर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पकालीन सिद्धांत। अल्पकालीन सिद्धांत कहलाता है। तो अल्पकाल में उत्पादन की प्रक्रिया का वर्णन क्या कहलाता है? अल्पकालीन सिद्धांत। और अल्पकाल में जो भी नियम है उन्हें बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे घटता हुआ सीमांत उत्पादन, परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। इसे किसने कहा परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम? सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ट्रूगोट ने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किसने कहा? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ट्रूगोट। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ट्रूगोट ने इस शब्द का प्रयोग किया और इसके साथ साथ माल्थस और डेविड ये दो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ट्रूगोट का समर्थन किया और इन्होंने भी अपने सिद्धांतों में परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम शब्द का प्रयोग किया। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता क्या है? अल्पकाल में एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर दूसरे साधनों को परिवर्तित करने पर जो साधनों के अनुपात में परिवर्तन होता है उसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। हमने उत्पादन के 5 साधन पढ़े हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमशीलता। तो इन पांचों संगठनों में से एक साधन को स्थिर रखकर उसके अलावा जो साधन है उनमें
याद करने हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉब डगलस का उत्पादन फलन। इसका क्वेश्चन आ जाता है कि कॉब डगलस के उत्पादन की समीकरण बताइए। तो ये कॉब डगलस कोई एक ही नाम नहीं है, ये दो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मिलकर उत्पादन फलन की समीकरण बनाई। तो जो कॉब डगलस है इनका पूरा नाम प्रोफेसर C.W. कॉब और डगलस जो है इनका पूरा नाम प्रोफेसर P.H. डगलस है। तो कॉब डगलस समीकरण का निर्माण किसने किया? प्रोफेसर C.W. कॉब और प्रोफेसर P.H. डगलस ने मिलकर कॉब डगलस समीकरण का निर्माण किया। इन्होंने क्या बताया? x = f और जो फंक्शंस हैं उनके लिए जो इन्होंने अल्फाबेट्स का यूज किया। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? LKN। इन्होंने क्या यूज किया है? ABC। तो यहाँ पर x क्या है? वस्तु की उत्पादन मात्रा और f ABC क्या है? हमारे उत्पादन के साधन। तो अगर आपके उसमें आ जाता है कि कॉब डगलस की समीकरण लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? x = f ब्रैकेट स्टार्ट ABC। ABC यहाँ क्या है? उत्पादन के साधन। तो क्लियर? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है? परिवहन खर्चे के प्रतिफल, परिवहन खर्चे के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर, कॉब डगलस